कैसे 2015 में T-24 ने रामपाल सैनी के ऊपर अटैक किया। रणथंभौर का जोन 2 सिर्फ जंगल का एक हिस्सा नहीं बल्कि वो दुनिया है जहां हर कदम पर रोमांच सांस लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धर्मेश शर्मा। यह एक ऐसा इलाका है जहां जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। यहाँ हर टूटी हुई टहनी, हर सूखी पत्ती की आवाज और हर अलार्म कॉल किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी का संकेत होती है। और आज हम उसी जंगल के अंदर एक ऐसी तलाश पर निकले हैं जो हर सफारी को यादगार बना देगी। तो आइए चलते हैं एक रहस्यमयी जंगल के अंदर और खोज करते हैं टाइगर की। आइए अब बात करते हैं जोन 2 की खासियत के बारे में। जोन 2 तेंदुए का घर है। यह जोन विशेष रूप से तेंदुए की अच्छी आबादी के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर पेड़ों और चट्टानों पर आराम करते हुए देखा जा सकता है। जल निकाय, इस क्षेत्र में पानी के कई प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे झालरा, नल घाटी मौजूद हैं, जो गर्मी के दिनों में जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये समय टाइगर साइटिंग के लिए भी बेस्ट माना जाता है। जोन 2 यहाँ के घने जंगलों, घाटियों, घास के मैदानों और चट्टानी इलाकों का एक अनूठा मिश्रण है, जो इसे फोटोग्राफरों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। यहाँ के प्रमुख स्थान जोगी महल, पदम तालाब, फूटा कोट और लाहपुर तिराहा इस जोन के मुख्य दर्शनीय बिंदु है। दुर्लभ प्रजाति और शिकारी, यहाँ बाघ, T19, T28 आदि और तेंदुए के अलावा स्लॉथ बियर, लकड़बग्गा, सांभर जैसे जानवर भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जोन 2 के सबसे चर्चित और सबसे खौफनाक घटनाओं में से जुड़ी है T-24 यानी उस्ताद से। यह एक ऐसा बाघ था जिसे कभी रणथंभौर का सबसे निडर और बेहद शानदार टाइगर माना जाता था, लेकिन 8 मई 2015 रणथंभौर के इतिहास में एक डरावना दिन बन गया। जोन 2 के कालापीर क्षेत्र में फॉरेस्ट गार्ड रामपाल सैनी जंगल पर गश्त पर गए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जंगल का वही शांत दिखने वाला टाइगर कुछ ही पलों में मौत बनकर सामने आ जाएगा। अचानक टाइगर उस्ताद ने हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और अचानक था कि रामपाल सैनी अपनी जान नहीं बचा सके। पूरा रणथंभौर इस घटना से हिल गया था। इस घटना के बाद उस्ताद पर इंसानों पर हमला करने के आरोप लगते रहे। हालांकि वाइल्ड लाइफ लवर्स और कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि बाघ सिर्फ अपने इलाके और बच्चों की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए जून 2015 में वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। उस्ताद को रणथंभौर से हटाकर उदयपुर के चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया। आज भी रणथंभौर में जब जोन 2 का नाम लिया जाता है तो उस्ताद की कहानी जरूर सुनाई देती है। एक ऐसा बाघ जो कुछ लोगों के लिए आदमखोर था, तो कुछ लोगों के लिए जंगल का सबसे गलत समझा गया राजा। लेपर्ड एक शांत शिकारी है, जिसके आने जाने का पता सिर्फ उसी को होता है। लेपर्ड थोड़ा साय होता है और सामने बहुत ही कम आता है और अपने शिकार को ऊंचाई से ही लॉक कर लेता है। लेपर्ड का दिखना टाइगर से भी ज्यादा रेयर माना जाता है। एक बात जरूर करूंगा मैं इन जानवरों के बारे में, जो कि अदर्स जानवर जिनकी लाइफ बहुत ही हार्ड होती है। पता नहीं कब कौन कहां से इन पे अटैक कर दे और इनकी जीवन लीला समाप्त कर दे, क्योंकि कमजोर पे कंट्रोल ताकतवर का ही होता है। इन मासूम जानवरों के लिए हर एक लम्हा अपना जीवन के लिए फाइट होता है। पता नहीं कब कौन कहां से खतरा सामने आ जाए और किसी का कौन सा लंच और डिनर बन जाए। मेरी नजर में तो इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होती है। ये छोटे छोटे जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जंगल की इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए।
जंगल में बंदर और हिरन की जोड़ी प्रकृति की सबसे समझदार पार्टनरशिप में से मानी जाती है। ये सिर्फ साथ घूमते हुए जानवर नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के सबसे बड़े साथी हैं। हिरन की सूंघने और सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है, जबकि बंदर ऊंचे पेड़ों से दूर तक हर हलचल को देख सकते हैं। प्रकृति के इकोसिस्टम में इसे पारस्परिक सहयोग का शानदार उदाहरण माना जाता है। दोनों जानवर अपनी कमजोरियों को एक दूसरे की ताकत के रूप में पूरा करते हैं। लगता है आज टाइगर रूपी यमराज का पेट फुल है। मतलब शिकार सामने है और दोनों टाइगर में से कोई भी हंट के मूड में नहीं है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, गाइड साहब बता रहे थे कि अगर टाइगर भूखा है तो वो अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मोस्टली वो अपने आप की एनर्जी बचा के रखता है। वो इसलिए कि इन फ्यूचर अगर उसे जरूरत पड़े तो उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सके। गिलहरी एक फुर्तीला और बुद्धिमान स्तनपायी जीव है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते हैं, जिन्हें छोटा रखने के लिए ये लगातार कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। इसके अलावा ये बर्फ के नीचे छुपा हुआ भोजन भी सूंघकर ढूंढ लेते हैं। बारहसिंगा जंगल का एक ऐसा खूबसूरत हिरण जिसकी पहचान उसके विशाल और फैले हुए सींग हैं। इसके सींगों की कई शाखाएं होती हैं, दूर से किसी पेड़ की टहनियां जैसी दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसे बारहसिंगा कहा जाता है। इतना खूबसूरत और सतर्क होने के बावजूद बारहसिंगा हमेशा खतरे में जीता है, क्योंकि बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों जैसे शिकारी अक्सर इन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। आगे चल के हमें नीलगाय और सांवर का एक झुंड दिखाई दिया, जहाँ पे मेल नीलगाय ट्राई कर रहा था प्रोसेस के लिए। जोन 2 बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि रणथंभौर की जोन 1, 2, 3, 4 इनमें टाइगर देखने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं की टिकट आपको बहुत ही रेयर चांस में मिलती है। आज की सफारी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी जोन नंबर 1 के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।